नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। स्कूली छात्रों ने किया थाने का भ्रमण। थाना प्रभारी से समझा पुलिस की कार्यप्रणाली का गुणागणित। बोले पुलिस को डर कर नहीं बल्कि सुरक्षा के भाव से देखेंगे। सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रीवा के सगरा थाना प्रभारी अंकित मिश्रा द्वारा आज एक विशेष पहल की गई। उन्होंने सांदीपनी स्कूल सगरा के कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को थाने का भ्रमण कराया। इस दौरान छात्रों को पुलिस की कार्यप्रणाली, अपराध की सामान्य धाराओं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा ने छात्रों को बताया कि पुलिस सिर्फ कानून लागू करने वाली एजेंसी नहीं है बल्कि समाज को सुरक्षा और सहयोग का भी अहम स्तंभ है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने गजब का उत्साह देखने को मिला है। वहीं एक खास पहल के तहत थाना प्रभारी अंकित मिश्रा ने एक छात्रा को अपनी कुर्सी पर बैठाकर थाना प्रभारी की भूमिका और कार्यप्रणाली को समझाया, जिससे बच्चों में जिम्मेदारी और नेतृत्व का भाव जागृत हुआ। इस पूरे आयोजन का उद्देश्य था युवा पीढ़ी में पुलिस के प्रति विश्वास और सहयोग की भावना को मजबूत बनाना रहा। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर छात्र बेहद उत्साहित नजर आए। स्टूडेंट ने कहा कि अब हम चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, साथ ही पुलिस को देखकर अब डर का भाव नहीं बल्कि सुरक्षा का भाव पैदा होगा। चूंकि हमने यहाँ पे 11th 12th क्लास के बच्चों को बुलाया है जिनकी काफी समझ विकसित होती है एफआईआर अन्य दृष्टिकोण से, तो हमने उनको यहाँ पे थाना विजिट कराया है। मेनली उद्देश्य था कि एफआईआर कैसी होती है, किस किस प्रकार की होती है, कहाँ पे होती है, क्या प्रोसेस होती है, कितने कमरे हैं यहाँ पे, सीसीटीवीज कहाँ पे लगे हैं और हम डिटेक्शन कैसे करते हैं चीजों का। एक दिन का थाना प्रभारी एक बच्ची को आपने बैठाया, क्या उद्देश्य रहा और क्या समझा उसने? उनको मैंने अनुभव के दृष्टिकोण से एक दिवसीय बनाया था कि आप समझे कि हम कैसी कैसी चीजें सुनते हैं, क्या क्या फरियाद आते हैं और उसको कैसे मार्क करते हैं और आगे की उसकी प्रोसेस क्या होती है। मैंने थाने में बहुत सारी चीजें देखी और मतलब उसका मतलब भी जाना, बहुत सारी चीजों का। जो हमारी अंकिता मैम है वो हमें सब बता रही थी कि कब क्या कैसे किया जाता है और मतलब आने वाले समय में आप कैसा कर सकती हैं। पहले आपको पुलिस से डर लगता था, आज थाने आप आए हैं तो आज थाने में आपको क्या लगा? यहाँ डर का माहौल है, किस तरीके का माहौल है? मतलब मुझे यहाँ आके डर नहीं लग रहा है क्योंकि मैं कभी डरती ही नहीं हूँ। मैं डरती जब हूँ जब मेरी गलती रहती है, और मैं पुलिस के पास भी जाऊंगी तो जब मतलब मेरी गलती होगी, जब पुलिस मुझे कुछ कहेगी, ठीक, तो मतलब मैं ऐसा काम ही नहीं करती कि मुझे पुलिस के पास जाना पड़े। आपको यहाँ तरह तरह की प्रक्रियाएं बताई गई कि कोई भी शिकायत करता आया है, आपने सारी प्रक्रिया से बहुत करीब से देखा। हाँ। कैसा महसूस किया आपने? मैंने अच्छा महसूस किया क्योंकि आने वाले समय में मुझको भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो मैं यहाँ आऊंगी तो मुझे मतलब नॉलेज इतना रहेगा कि कहाँ क्या होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कशिश रजाक है। सर, यहाँ बच्चों का एक थाने की तरफ से बच्चों को बुलाया गया था। इसके पहले भी हमने मैडम को अपने विद्यालय में आमंत्रित किया था उमंग कार्यक्रम के तहत। तो मैडम ने बच्चों को दिखाने के लिए कि उनके अंदर की जो जिज्ञासाएं है या डर है वो थोड़ा सा दूर हो, यहाँ पर आकर उन्होंने ये जाना कि कैसे एफआईआर वगैरह होती है, जो गलत काम करते हैं उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, उन्हें कहाँ रखा जाता है, क्या लीगल प्रोसेस है, किस प्रकार के रजिस्टर हैं, और बहुत सारी चीजें बच्चे यहाँ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उनके अंदर जो एक भय है वो खत्म हो रहा है और उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न भी हैं उनके मन में, तो वो अपने प्रश्न लेके आए हैं मैडम से जानने के लिए। और थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बच्चों को ये मौका दिया कि वो आके अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करें, अपने डर को दूर करें। पुलिस एक आम आदमी की मित्र है जी, और इस भावना को कितना बल मिलता है? आज आप भी आई हैं, बच्चे भी आए हैं आपके साथ। बिल्कुल सर, पुलिस हमारी मित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम गलत नहीं होते हैं तो उनके अलावा मुझे लगता है हमारा कोई साथ नहीं दे सकता। हम सही हैं तो हमें पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। यही एक वो माध्यम है जो हमें सही रास्ते पे ले जाता है और मतलब सही और गलत में पहचान करना। अगर आप सही हैं तो आपके साथ सही होगा, न्याय होगा, और जो भी प्रोसेस होता है न्यायालयीय प्रक्रिया के तहत जो भी कार्य है वो पुलिस के द्वारा किए जाते हैं। बच्चों का जो मोरल है वो कितना बूस्ट हुआ है थाने में? बिल्कुल, मुझे तो लगता है बच्चे बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा है और बहुत जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या होता है, और कई सारे बच्चों का एम है कि वो पुलिस थाना में आगे कुछ आगे बने। और आज आपके स्कूल की एक बच्ची थाना प्रभारी भी बनी है। जी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब ये तो बच्ची बहुत अच्छा उसको महसूस हुआ है। उस शायद मैडम ने चेयर पे बैठा के उसको अवलोकन भी कराया है इन सब चीजों का, तो उसका अच्छा अनुभव रहा है। नाम बता। अंजलि सोनी रखी हुई है, ठीक है, ये रखी नीचे दिख रही हथकड़ी, वो सामने जो है ना वो गैस गन है,
आंसू गैस जिसको बोलते हैं ना, अश्रु गैस, जिसको जो गैस छोड़ दो तो आंख से आंसू निकलने लगते हैं, वो नीले नीले बॉक्स में अश्रु गैस है। हम ऐसे 45 डिग्री एंगल करके और फिर उसको चलाते हैं, ठीक है। ये नहीं, कई बार बलवा अलवा होता है ना, इकट्ठा भीड़ जमा हो जाती है, उपद्रवी टाइप का जब कभी होता है, दंगा हो गया, उग्र प्रदर्शन हो गया, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो भीड़ जल्दी तितर बितर होती है। इसमें किसी को हानि नहीं पहुंचती है। जैसे मिर्ची नहीं आंख में डाल दी हो तो वो गैस पहुंचते हैं, आंसू निकलने लगते हैं और शरीर में हल्की सी इचिंग होती है, तो लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तो हमको बल नहीं प्रदर्शन और किसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। वो गैस गन हो गया, वो दिख रहे 303 वो है, एक 303 है, ठीक है। और बाकी कुछ तो शस्त्र वाले हैं और बाकी पिस्टल है और SLR वो अंदर रखी हुई है, ठीक है। और ये पेटी में पूरा सामान है। हाँ, कुछ जब्ती वाले हैं, कुछ कोरेक्स रहती हैं, कुछ बंदूक वगैरह और कुछ गोलियां रहती हैं फायर करने वाली, हमारे इस्तेमाल में आती हैं, हमको करना पड़ता है। आप बताइए ना मैम, कहाँ है वो गैस वाला? वो नीला बॉक्स, जो सामने नीला बॉक्स है वो गैस। जैसे ड्रग्स मिलती तो फिर आप इसको क्या करते हैं? ड्रग्स वाला यहीं पे रखा है, ये बोरी दिख रही ना, ये कोरेक्स पूरी इसमें रखी हुई है, फिर इसका विनष्टीकरण हो जाएगा, मतलब खत्म कर दिया जाए। हाँ, उसको खत्म, फ्रिज में सीमेंट फैक्ट्री में हम खत्म कर देते हैं। क्या आप चाहते हैं एक खूबसूरत मुस्कान और दमकता चेहरा? तो आइए स्माइल डेंटल केयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक, जहां मुख, दंत और सौंदर्य का आधुनिक इलाज वर्ग सब कुछ एक ही छत के नीचे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह और डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता सिंह रूट कैनल, फिक्स दांत, इम्प्लांट, ब्लीचिंग, डेंटल विनियर, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट। तो आइए श्री भारत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, हॉस्पिटल चौक, रीवा, और कॉल करें 9827288262। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सह स्वामित्व, दान पत्र, स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्नेह एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।